तो राधे राधे यूनिक ज्ञान मंत्र आज में आपका बहुत स्वागत है। आज जैसा आप जानते हैं कि पूरी दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर बैठी है। इजराइल, अमेरिका और ईरान, इन कंट्रीज में क्या हो रहा है ये सबको पता ही है। इतनी तबाही हो रही है, अगर ये रोकी ना गई तो बहुत दूर तक जाएगी। और दूसरी साइड में हम देखें तो रशिया और यूक्रेन का बहुत पुराना लड़ाई चल रहा है। राजनीतिक लोग जो है वो उसको जमीन और पावर की लड़ाई कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धार्मिक दृष्टि से ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर हम किसी महाविनाश की तरफ बढ़ रहे हैं? और इसका जो जिक्र है ना, हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले ही कर दिया था। श्रीमद् भागवत पुराण में और भविष्य पुराण में ये पहले ही लिखा था कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर जाएगा ना, जो मनुष्य की बुद्धि है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगी। शास्त्र कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब विनाश बिल्कुल निश्चित होता है। आज अहंकार, ईगो है ना, जो सबसे ऊपर है, आज इसको बहुत गहराई से देखते हैं। एक देश जो अमीर देश होगा ना, वो किसी गरीब देश के ऊपर अत्याचार कर रहा है। उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको अपना बनाने की बेजोड़ कोशिश कर रहा है। और इसके निचले स्तरों पे अगर देखा जाए, एक अमीर जो जितने भी मनुष्य हैं ना, वो गरीबों का खून चूस रहे हैं। इसको परिवार में अगर लेके आ जाएं तो जो भी ज्यादा शक्तिशाली है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जमीन के लिए भाई भाई को मार रहा है। जिनके पास पैसे और शक्ति है ना, माँ बाप भी उन्हीं का साथ देते हैं। जो बेचारे सीधे साधे अच्छे लोग हैं, उनके तो माँ बाप भी उनका साथ नहीं देते। अब यहाँ एक कंट्री दूसरे कंट्री को एटम बम की धमकी दे रही है। ये वही स्थिति हो गई है जब महाभारत के युद्ध से पहले बनी थी। यहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं। मान लो दो व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा है और जब बात बढ़ जाती है तो हाथ चलाना शुरू कर देते हैं। सेम उसी तरह से अगर हम देखें जो टॉप की कंट्रीज है ना, सबसे पहले जो बेचारी गरीब कंट्रीज हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगाती है। जब वो जे भी सह लेती है तो उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर कब्जा करना चाहती है। आखिर ये भूख क्यों? ये मानवता का विनाश की तरफ ले जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानवता होती है ना, जो अंदर हमारे मानवता होती है, उसका मर जाना। आज हर देश अपने युद्ध को सही ठहरा रहा है, लेकिन असली धर्म युद्ध क्या है? गीता में कृष्ण ने कहा था कि युद्ध तभी होना चाहिए जब शांति के सारे द्वार बंद हो जाएं। सबसे अच्छा युद्ध वो है जो कभी ना हो। अगर बात न्याय किया जाए तो तब युद्ध करना चाहिए, लेकिन आज युद्ध जो है विनाश के लिए है। न्याय के लिए कोई नहीं युद्ध लड़ रहा आजकल। अगर इसको धार्मिक एंगल से देखा जाए तो जो असुरी शक्तियां होती है ना, असुर, उसको मैं क्या मानूंगा? नेगेटिव एनर्जीज जो हमारे दिमाग में है, जैसे लालच, ईगो, क्रोध, घमंड, ये सब सामूहिक रूप से ना पूरे वर्ल्ड वार जैसी स्थिति को इसने पैदा कर दिया है। कबीर ने कहा है ना कि गुप्त भयो है सबके संग मन ही निरंजन जानी। हमारे मन में ये विचार आने कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं जो चाहूंगा वही होगा, कहीं ना कहीं हमें विनाश की तरफ ले जा रहे हैं हमारे विचार। और शास्त्रों के अनुसार जब जब पाप का घड़ा भर जाता है तो तब तब महाप्रलय आती है। ये युद्ध शायद वही शुद्धिकरण का एक हिस्सा है। और रही बात कल की अवतार की, उनकी कथा भी यही बताती है कि जब दुनिया में अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तब विनाश के जरिए एक नया सतयुग की शुरुआत होगी। तो क्या ये आज की जो सृष्टि है नए युग के आने की आहट है? क्या पुरानी दुनिया का खात्मा जो है वो नए निर्माण के लिए जरूरी है? तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि आज हमने इतने गोला बारूद या परमाणु बम जैसे विस्फोटक चीजें बना ली हैं जिससे दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता है। आखिर क्यों? ये किसी के जीवन बचाने के लिए है ना, खात्मा करने के लिए तो है। और इससे बच भी कब तक पाएंगे हम? आज नहीं कल कोई पागल आ जाएगा। किसी ने इस लोक को सही में मृत्यु लोक बोला है कि कब जहाँ क्या हो जाएगा कोई पता नहीं। इसीलिए परमात्मा का ध्यान करो और उस आध्यात्मिक जगत में एक नया कदम रखो। जो फिजिकल वर्ल्ड आज है तो कल नहीं। वैसे भी तो एक ना एक दिन तो मर ही जाना है, हमारे शरीर ने मिट जाना है। हमारे साथ जो चलने वाली चीज़ है वो है हमारी चेतना, हमारे संस्कार, जिसको हम जन्मों जन्मों का संग्रह बोलते हैं ना, वो जाएंगे, हमारी आत्मा। तो यहाँ प्रश्न उठता कि हम क्या करें? दोस्तों युद्ध जो है ना, सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते हैं, बल्कि धर्म और जो संयम होता है ना हमारा, उससे रोके जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर हम अभी भी नहीं संभले ना, अपने अंदर के लालच और जो नफरत को खत्म नहीं किया, तो यह धरती एक बार फिर से कुरुक्षेत्र बन जाएगी। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होता है। हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि विश्व में शांति बनी रहे और मनुष्य की बुद्धि को सही दिशा मिले। तो आपको क्या लगता है कि हम सच में कल की युग के इतने करीब हैं?
कमेंट में आप मुझे अपनी राय बता सकते हैं। याद रखिए, थोड़ा मेडिटेशन, उस आध्यात्मिक जगत से जुड़ने का जरूर प्रयत्न करें, क्योंकि आज हम हैं, ये शरीर नाशवान है, ये तो आज है और कल नहीं रहेगा। थोड़ा उस कुदरत से जुड़ने का प्रयत्न करें। राधे राधे।